हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं आईआईटी जैम 2020 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको सबसे पहले ध्यान से समझते हैं। इफ़ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन z equal to y square e to the power 2x at 2 comma minus 1 along the unit vector b equal to alpha I cap plus beta j cap is 0, then modulus alpha plus beta equals। देखिए, क्वेश्चन में सिंपल वर्ड में अगर मैं इस क्वेश्चन को समझूं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव, एक सेकेंड, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया हुआ है एट 2 कॉमा माइनस 1 पे यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, और वो 0 दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव गिवन है फंक्शन z का एट पॉइंट 2 कॉमा माइनस 1 पे यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में वो 0 गिवन है। ठीक है, उस कंडीशन में हमें वैल्यू पूछ रहा है मॉडुलस अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होगा। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, उसके लिए आपको ग्रेडियंट पता होना चाहिए। ग्रेडियंट क्या होता है, तो देखिए, ग्रेडियंट को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल इक्वल टू आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन एफ इज गिवन बाय एन वेक्टर इक्वल टू डेल इंटू एफ। ठीक है, देखिए, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। एफ क्या है, एफ मेरा कोई स्केलर फंक्शन है। अब ये स्केलर फंक्शन एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है डेल डॉट एन कैप डेल इंटू एफ। ठीक है, और एफ क्या है, एफ स्केलर फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का। अगर फंक्शन एक्स और वाई का केवल रहेगा तो हम लोग केवल दो ही टर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर 3 वेरिएबल का है तो हम लोग तीनों यूज़ कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे अब सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो z है वही हम लोग का फंक्शन x और y है। ठीक है, तो ये क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव n हम लोग पहले निकालेंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव n निकालने के लिए हम लोग करेंगे डेल इंटू एफ। तो डेल क्या है, अब ये टू वेरिएबल का, इसलिए हम लोग दो ही टर्म इसका यूज़ कर रहे हैं। आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई इंटू एफ। अब इसको ऑपरेट किस तरीके से किया जाता है, तो देखिए, इसको एक बार हम लोग इसके साथ ऑपरेट करेंगे और फिर दूसरी बार इसके साथ ऑपरेट करेंगे। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया। अब डेल बाय डेल एक्स मतलब हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पे हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिफ्रेंशिएशन आप लोग के लिए इजी ही है, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे पास क्या मिला अब तक हमें मिला डायरेक्शनल डेरिवेटिव एन वेक्टर। अब हम निकालेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहाँ पे गिवन है, 2 कॉमा माइनस 1 पॉइंट पे सॉरी। तो 2 कॉमा माइनस 1 पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। इसका मतलब एक्स के प्लेस पे हम लोग 2 रखेंगे और वाई के प्लेस पे -1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट पुट किए तो ये आ रहा है। फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा पॉइंट पुट करने के बाद। अब इसके बाद फिर क्या बोला था कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव गिवन है पॉइंट 2 कॉमा माइनस 1 पे, वो अलोंग यूनिट वेक्टर बी डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि यूनिट वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है वही हमारा
एन वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे एन वेक्टर को सिंपली। तो वही चीज़ यहाँ पे गिवन है, अलोंग द यूनिट वेक्टर बी, यानी कि बी के डायरेक्शन में हम लोग ग्रेडियंट इनटू एफ यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एन डॉट बी कैप करेंगे, तो एन हम लोग का ये हो गया और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर ये हो गया अल्फा आई प्लस बीटा जे। अब दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट भी आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है, आई का टर्म आई के साथ जाएगा और जे का टर्म जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, 2e⁴ अल्फ़ा माइनस 2e⁴ बीटा। अब नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन में ही क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट 2, -1 अलोंग डायरेक्शन बी 0 है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ये यहाँ पे 0 करेंगे, यानी कि जो वैल्यू आया है इसे हम लोग 0 का इक्वल पुट कर सकते हैं। ये जो भी हम लोग का डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट 2, -1 अलोंग द डायरेक्शन बी वेक्टर जो आया है वो 0 के इक्वल है, तो इसलिए हम लोग इसको 0 के इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर दिए 0 का इक्वल। अब 0 का इक्वल किए, फिर ये 2e⁴ कॉमन ले लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। तो अब तक हमारे पास क्या आया, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा आ गया। अब देखिए हमारे पास पूछा क्या गया है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मॉडुलस वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फ़ा प्लस मॉडुलस का वैल्यू पूछा गया और हमें अभी तक पता चला अल्फ़ा इक्वल है बीटा का। देखिए ये पता चला अल्फ़ा बीटा का इक्वल है, लेकिन दोनों का दोनों अननोन है, इसमें से हमें कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करें, तो हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि बी हम लोग का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, और हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का मॉडुलस जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अब इस चीज़ का हेल्प लेंगे और हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही काम कर रहे हैं, सिंस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। अब बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो मॉडुलस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब बी वेक्टर मतलब अल्फा आई प्लस बीटा जे, ये क्वेश्चन में गिवन है बी वेक्टर इक्वल टू करके। नेक्स्ट, अब देखिए मॉडुलस वैल्यू को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, तो मॉडुलस को हम लोग करते हैं रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद आएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। और हमें पता है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा अभी ऊपर कैलकुलेशन में आया है। ठीक, अल्फ़ा बीटा का इक्वल है, तो ये भी समझ लीजिए अल्फ़ा स्क्वायर है, तो ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब जो फाइनली हमसे क्वेश्चन पूछा है मॉडुलस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा ये हो गया और अल्फ़ा बीटा दोनों इक्वल हैं, तो बीटा ये हो गया। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा √2। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर √2, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।